नेक्स्ट एक्टिविटी। Set up an electric circuit as shown in figure 3.2. Place the metal to be tested in the circuit between terminals A and B as shown. ठीक है। Does the bulb glow? What does this indicate? You must have seen the wires that carry current in your homes have coating of पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। or rubber like material. Why are electric wires coated with such substances? What happens when metals strike hard surface? Do they produce a sound? The metals that produce sound on striking a hard surface are said to be sonorous. Can you now say why स्कूल school बेल्स। bells are made of metals? हाँ, तो यहाँ दो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, ठीक है। एक प्रॉपर्टी में ये बताया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट के सेंटर में हमने मेटल रख लेना, ठीक है। मेटल रखना और फिर देखना है ये बल्ब चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इस अगर बल्ब चलेगा, मेटल रखने से बल्ब चल जाएगा, ठीक है, ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। हीट भी गुड कंडक्टर हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए तो कॉपर वायर्स बनती हैं, ठीक है। कॉपर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तभी तो कॉपर की वायर, कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि PVC से उसको कवर किया होता है या रबर लाइक मटेरियल से कवर किया होता है कॉपर वायर को। क्यों? क्योंकि रबर जो है या PVC है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हमारा अगर हाथ लग जाए, टच करे, तो हमें शॉर्ट ना पड़े, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी साथ ही इसमें इन्होंने बताई हुई है कि स्कूल की बेल्स जो हैं वो मेटल की बनी होती हैं, ठीक है। और जिसे स्ट्राइक करते हैं वो भी मेटल का होता है, ठीक है। हार्ड सरफेस होती है और मेटल के साथ उसको स्ट्राइक करते हैं और उसकी आवाज़ बड़ी आती है, ठीक है। यही बताया हुआ है, जब उसको स्ट्राइक करते हैं मेटल्स को हार्ड सरफेस के साथ या किसी और चीज़ के साथ, किसी मेटल के साथ, तो उनकी आवाज़ साउंड बहुत ज़्यादा आती है। तो साउंड आने की क्वालिटी को सोनोरस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी ये भी है, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर स्ट्राइक्ड। देन नॉन मेटल। In the previous class, you have learned that there are very few non-metals as compared to metals. Some of the example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, and etc. The non-metals are either solid or gas except bromine, which is a liquid. हाँ, तो ये नॉन मेटल, पहले तो उन्होंने बोला है कि नॉन मेटल जो है एज़ कम्पेयर टू मेटल इनका नंबर कम है, ये कम होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो उसके बाद ये बताया कि नॉन मेटल्स की एग्जांपल देखो, कई बार ना पेपर में आ जाता होता है कि आप नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, इस चीज़ का किसी एक केमिकल का नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन क्या है या फिर मेटल्स के साथ रिएक्शन क्या है, तो आपको 4-5 नॉन मेटल्स के नाम और 4-5 ही मेटल्स के नाम तो टिप्स पे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। अगर ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि इस पर्टिकुलर केमिकल का नॉन मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो अगर मेटल के साथ आए तो आपको उसका भी पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं, ठीक है, जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, Do non-metals also have a physical property similar to the metals? हाँ, अभी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की है, अब नॉन मेटल्स की बता रहे हैं। Collect samples of carbon, coal, or graphite, sulfur, and iodine. Carry out the activities 3.1 to 3.4 and 3.6 which these non-metals and record your observation. हाँ, जो हमने एक्टिविटीज़ मेटल्स के साथ की है ना, कहते हैं वही सेम नॉन मेटल्स के साथ करके देखो कि इनकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल के नहीं हैं, ठीक है। Complete नेक्स्ट on इज, the basis of observation recorded in table 3.1 discuss the general physical properties of metals and non-metals. यहाँ से पढ़ो। All metals except mercury exist as solid at room temperature. हाँ, वो बताया हुआ अब आपको ना, इन्होंने जो कंक्लूजन करके बताया हुआ, कंक्लूड करके बताया हुआ कि सारे मेटल जो हैं मरकरी के अलावा सारे सॉलिड स्टेट में हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। मरकरी कहाँ होती है, आपने देखा थर्मामीटर में मरकरी होती है, और मरकरी जो है वो सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है